आप सभी का स्वागत है इस मानवा की दुनिया में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एमसी और वो ईगल गैंग का कमांडर दोनों ड्यूल करने के लिए रेडी हो जाते हैं, दोनों आमने सामने तलवार पकड़ लेते हैं और अब आगे। तभी ईगल गैंग का कमांडर एमसी को बोलता है कि तुम अकेले नहीं हो जो तुम स्ट्रांग बने हो। तभी एमसी बोलता है कि हाँ, ये सुनने में अच्छा लग रहा है और तुम रेडी हो रहा था फाइट करने के लिए। तभी ईगल गैंग का कमांडर अपना तलवार पे एक स्लाइस लगाता है, तभी एमसी उसको अपने तलवार से ब्लॉक करता है और उसको दूर हटा देता है। एमसी भी उसको अपना तलवार से स्ट्राइक करता है और फिर ईगल गैंग का कमांडर उसको ब्लॉक करता है और मन में सोचता है कि अरे, ये तो पिछली बार जब हार्पिक से फाइट कर रहा था उससे ज्यादा स्ट्रांग हो गया है और एमसी अपना पूरा पावर लगाते रहता है। तो ईगल गैंग का कमांडर को भी थोड़ा दिक्कत होते रहता है। तभी वो ईगल गैंग का कमांडर दोबारा तलवार से अटैक करके और फिर अपना हाथ से भी अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और एमसी उसका फिस्ट को देखते रहता है, मुक्का को, और मुक्का में से चाकू निकलते रहता है। तो एमसी उसको एकदम ध्यान से देख के बोलता है कि नहीं, और फिर उसको डॉज करता है झट से हटकर। तभी दिखाया जाता है कि वो चाकू के वजह से एमसी के गाल पे थोड़ा सा स्क्रैच लग जाता है और फिर एमसी उससे हैरानी से होते हुए पूछता है कि अरे, ये ब्लेड कहाँ से आया। तभी वो ईगल गैंग का कमांडर बोलता है कि ये मेरा छोटा सा छुपा हुआ चाकू है। तभी एमसी उसको बोलता है कि मैं बिल्कुल स्पीचलेस हो गया हूँ। तब वो ईगल गैंग का कमांडर बोलता है कि ओह, अब तुम बोलोगे कि ये अनफेयर है, ये गलत है। तभी एमसी एकदम हंसते हुए उसको घूरते हुए बोलता है कि नहीं, बल्कि तुम मुझे सिखाओ, ये बहुत ज्यादा कूल है, मैं भी इसे यूज करना चाहता हूँ। तभी वो ईगल गैंग का कमांडर बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा पागल हो, जितना मैं सोचा था उससे ज्यादा। और फिर उसको बताता है कि तुम जो है फ्लैट स्टोन से पहले प्रैक्टिस करो और अपना झटका, जो रिस्ट का झटका देते हो, उसको यूज करो। और फिर बोलता है कि नहीं, इस तरह नहीं, मुझे देखो, इस तरह करो। और फिर वो करके दिखाने लगता है, बोलता है कि इस अपने हाथ को झटको। और तभी वहां पे वो नाव चलाने वाला आदमी आ जाता है, बोटमैन, और उन लोग को ट्रेनिंग करते देखता है और बोलता है कि क्या तुम लोग को नदी क्रॉस नहीं करना है। और फिर दिखाया जाता है कि उन लोग बोट से भी जाते रहता है, तो बोट पे भी प्रैक्टिस करते रहता है और फिर उन लोग उस किनारे पहुंच जाता है। और फिर इनसे उसे पूछता है कि हम लोग को यहीं पे मिलना था ना रिकून प्लाटून से, लेकिन अभी तक उन लोग आया नहीं। तभी वो ईगल गैंग का कमांडर बोलता है कि चलो, उन लोग को मिलने से पहले हम लोग थोड़ा धो लेते हैं, नहा लेते हैं। और ईगल गैंग का कमांडर बोलता है कि ये अच्छा तरीका नहीं होगा, इसी तरह पसीना में जाकर हम लोग खोजबीन शुरू कर दें। और फिर इनसे भी अपने आप को देखता है, बोलता है कि ठीक है। और वो ईगल गैंग का कमांडर वही नदी में कूदता है तो बोलता है कि अरे, पानी बहुत ज्यादा ठंडा है। और एमसी भी अपना कपड़ा लत्ता खोल के आने के लिए रेडी रहता है और ईगल गैंग का कमांडर बोलता है कि जल्दी आओ। तभी एमसी भी अपना पैंट खोल के जैसे ही आने लगता है तो उसका तलवार देख के वो ईगल गैंग का कमांडर एकदम शॉक्ड हो जाता है। और तभी वो कमांडर बोलता है कि ग्रीडी बास्टर्ड, मैं तुमसे कम्पीट करने से पहले ही हार गया। तभी एमसी बोलता है कि तुम मुझे अभी मत कहो फाइट करने के लिए। तभी वो कमांडर कहता है कि पागल कहीं का, मैं तुम्हें फाइट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, तुम बिल्कुल पागल हो। भाई, वो ईगल गैंग का कमांडर एमसी का नीचे का तलवार देख के एकदम शॉक्ड हो गया है। तभी वहां पे एक लेडीज आती है, बोलते हैं कि मैं सोच रही थी कि तुम लोग यहाँ पे लेट क्यों कर रहे हो, और देख रही हूँ कि तुम लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हो। तभी एमसी एकदम अचानक से पीछे मुड़ता है और देखता है, बोलता है कि अरे, ये कब आई, कितनी देर से यहाँ है, मैं बिल्कुल इसे सेंस नहीं कर पाया। तभी वो लड़की बोलती है कि जल्दी निकलो बाहर, आज हम लोग को किसी भी कीमत पे क्रॉस गार्ड पहुंच जाना है। तभी वो ईगल गार्ड वाला कमांडर बोलता है कि ऐसे कैसे निकल जाऊं, इसी तरह तुम हम लोग को देखती रहेगी तो। तभी वो लड़की बोलती है कि तुम लोग में ऐसा देखने के लिए है ही क्या। तभी एमसी झटाक से बाहर निकल जाता है और फिर वो लड़की उसका तलवार को देख के एकदम शॉक्ड हो जाती है, मन में बोलती है कि ओह, तुम्हारे पास है कुछ देखने लायक। तभी ईगल नाइट कमांडर बोलता है कि तुम इतनी कामुकता भरी नजर से क्यों देख रही हो। तभी वो लड़की बोलती है कि मैं उसका एप्स देख रही हूँ। तभी नाइट बोलता है कि मेरे पास भी बहुत कूल एप्स है। तभी एमसी अपना कपड़ा पहनने लगता है तो वो लड़की वहीं पर बैठ के एमसी की तरफ हाथ बढ़ा के बोलती है कि मैं पिन हूँ, लीडर ऑफ रिकॉन प्लाटून, और नाइस टू मीट यू। और एमसी भी फिर हाथ मिला लेता है। तभी वो ईगल गैंग वाला नाइट कमांडर अपने एप्स की तरफ देखकर बोलता है, क्या ये इतना खराब लग रहा है। फिर वो लोग रेडी होके जाने लगती है। तभी वो लड़की बोलती है कि मिशन से जाने से पहले मैं तुमको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, हमारा एक स्पाई है क्रॉस गार्ड में, टिटेन, वहां पे जरूर कुछ इम्पोर्टेंट हो रहा है, तो हम लोग को उस पर भरोसा करना होगा। और हम लोग ये जानकारी 4 दिन पहले मिला था और वो जो कीटन है दोबारा मिलने के लिए हम लोग से आया नहीं अपने मिलने के स्थान पर, और वो अभी तक लापता है। तभी एमसी बोलता है क्या उसे कुछ हो गया है। तभी वो पिन बोलती है कि यही तो हमें पता लगाना है। और फिर एमसी की तरफ देखते हुए बोलती है कि हम लोग घुसपैठ करने जा रहे हैं क्रॉस गार्ड में और साथ में बचाने कीटन को। और जो क्रॉस गार्ड है वो बिल्कुल बगल में है लैंड ऑफ मॉन्स्टर एंड बीस्ट के, और इसलिए जो एनिमी लोग हैं वहाँ पे कभी भी उन लोग गार्ड नहीं करते हैं, वहाँ पे मॉन्स्टर पे ही रिलाई रहते हैं इसके लिए। और हम लोग को वहाँ पे घुसपैठ करने के लिए 3 अलग अलग रास्ता है। पहला है जो वो टनल, जो कि स्मगलर के द्वारा यूज किया जाता था सिटी में घुसने के लिए, इसलिए गार्ड लोग वहीं
अकेले छोड़ दिए उसे। और दूसरा हो गया, हम लोग को अंधेरे में रात को वॉल पे चढ़ के पार करना होगा। ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन ये सबसे सेफेस्ट रास्ता है। और तीसरा हो गया कि हम लोग मर्चेंट का भेष धारण करके अंदर जाएं। और ये थोड़ा डेंजर हो सकता है, क्योंकि हम लोग सीधे मेन गेट का यूज करेंगे जाने के लिए, लेकिन इसमें भी बहुत कम खतरा है। और मेरे जो सोल्जर लोग हैं वो लोग पहले जाएंगे। अगर वो जो किटेन है थोड़ा सा लेट हो गई होगी, और जाके वहीं पे खड़े रहेंगे जहाँ पे हम लोग मिलते हैं। और सिर्फ हम लोग तीनों ही हैं जो क्रॉस गार्ड में जाकर अंदर जाएंगे। तभी एमसी मन में सोचता है कि तुम कोई भी रास्ता को चूज करो, वो इक्वली डिफिकल्ट होगा, चाहे तुम उनमें से कोई भी चुनो। और फिर एमसी मन में सोचता है कि ये ऐसे सोच रही है, ऐसे बोल रही है जैसे कि कितना ज्यादा आसान है ये मिशन, लेकिन ये नहीं जानती है कि ये बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है। तभी वो जो ईगल गैंग का कमांडर रहता है वो बोलता है कि तुम ही क्यों नहीं एक रास्ता चूज कर लेती हो, क्योंकि तुम इस एरिया को बहुत अच्छे से जानती हो। तब वो पिन बोलते है कि ठीक है, हम लोग कल सुबह निकलेंगे और हम लोग टनल के रास्ते होते हुए जाएंगे। और फिर हम लोग को रात का समय दिखाया जाता है, सबको वहीं पे बैठ के आराम करते रहता है। और एमसी जो है वही ईगल गैंग का कमांडर का मूव को प्रैक्टिस करते रहता है स्टोन से। और वो ईगल गैंग का कमांडर वहीं पे बैठ के देखते रहता है, बोलता है कि तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो जब तुम तलवार में इतने अच्छे हो। और बोलता है कि तुम इसी तरह करते रहो, कभी ना कभी तुम फिगर आउट कर लोगे और फिर जीत जाओगे। तभी वो लड़की बोलते हैं कि मैं सोच रही हूँ कि तुम लोग क्या कर रहे हो, खाना भी नहीं खा रहे हो। तभी एमसी बोलता है कि हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। तभी वो लड़की उसके तरफ खाना ऑफर करके बोलती है कि लोग पहले इसे खा लो। और बोलती है कि हम लोग का जो प्लाटून मेंबर है वो शेफ बनना चाहता था, वो इसे बनाया है, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। और फिर एमसी भी ले लेता है और खाने लगता है और बोलता है कि सच में ये अच्छा है। और तभी वही कलगा का कमांडर बोलता है कि ये क्या है, एकदम पीस ऑफ शिट है ये। तभी वो लड़की दोबारा उस गार्ड की तरफ ऑफर करती है, बोलती है कि क्या तुम्हें और चाहिए, वहीं इसके जो पेरेंट्स है उसका दुकान है बॉर्डर गार्ड में, तुम जाके चेक करना। तब फिर पिन वो लड़की बोलती है एमसी को कि वहां पे जाके ट्रेन मत करना, वो जो फ्लैट ब्राउन स्टोन दिख रहा है ना वहाँ पे। तब एमसी बोलता है कि हाँ वहाँ पे वाइपर रहता है। तभी वो लड़की एकदम शॉक्ड हो जाती है, बोलती है कि तुम्हें कैसे पता। तब वो लड़की बोलती है कि हाँ हम लोग के प्लाटून में एक हंटर है, वही मुझे बताया था थोड़ा बहुत। तब वो लड़की एमसी को थोड़ा जरा प्यार भरी निगाहों से देखने लगती है, भाई ये भी फ्लैट हो गई इसके चक्कर में। तब वो लड़की बोलती है कि कितना ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड है ये, अब मैं इसे पसंद करने लगी हूँ। और फिर वो पिन लड़की बोलती है, क्या तुम मेरे साथ एडल्ट ट्रेनिंग करना पसंद करोगे। भाई खुला ऑफर एमसी को मिल रहा है। एमसी फिर कुछ मन में सोचता है, उसे कुछ समझ ही में नहीं आता। तभी वो लड़की बोलती है कि मैं तुमसे फ्लर्ट कर रही हूँ, क्या तुम बहुत ज्यादा मूर्ख हो। और फिर वो लड़की बोलती है कि मैं बहुत नाइस हूँ, तुम जानते हो। तभी वो ईगल गैंग का कमांडर जो रहता है वो बोलता है, अरे मेरे सामने ये सब मत करो, मैं भी तुम्हारे सामने हूँ। भाई इसका मुंह बना हुआ है। तभी एमसी बोलता है कि मैं इसे रिफ्यूज करता हूँ। तभी वो लड़की बोलती है क्यों, क्या तुम बहुत ज्यादा बिजी हो। तभी लड़की बोलती है कि हाँ सही है, और मैंने सुना है कि आप कंपनी कमांडर के साथ थे। तभी एमसी का मुंह बन जाता है और एमसी मन में सोचता है कि ये बात कब से सम्मान ज्ञान की बन गई। तभी वो पिन लड़की जाते हुए बोलती है कि आप उसके साथ कैजुअली बात करते हैं तो आप मेरे साथ भी कैजुअली बात कर सकते हैं। तभी एमसी बोलता है कि ठीक है अगर तुम कहती हो तो। और फिर उसको बोलती है कि कल सुबह हम लोग निकलेंगे क्रॉस गार्ड के लिए, तो जाइए जाकर रेस्ट कीजिए। और वहाँ पे ईगल गैंग का जो नाइट कमांडर रहता है वो बोलता है कि ये मुझे लास्ट तक इग्नोर करके चली गई। और फिर एमसी सोया रहता है, तब उसको सपना आता है, और वो सपना में उसी बोटमैन को देखता है लाइट लिए हुए। और फिर उसका अचानक से नींद खुल जाता है, उठ कर बैठ जाता है, बोलता है कि मैंने जरूर कुछ देखा और ये जरूर कुछ मुझे बताना चाह रहा है। और फिर उसको वो एल्फ कमांडर का बात याद आता है, जो कि सॉरी बोल रही थी कि वो कुछ रोक नहीं पाई। तभी अचानक से उसको फिर स्ट्राइक करता है कुछ दिमाग में, और बोलता है कि अरे ये जो मिशन है ये जरूर बहुत बड़ा मैसिव बॉल होने वाला है। तभी फिर मॉर्निंग हो जाता है, उन लोग टनल के सामने रेडी हो जाता है जाने के लिए। तभी वो लड़की जो उसका नाम पिंग है वो अंदर जाते रहती है। तभी उससे वो ईगल गैंग का जो कमांडर रहता है वो बोलता है कि हम लोग अभी दिन में क्यों जा रहे हैं, रात में क्यों नहीं चलते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। तभी वो पिन बोलती है, क्या तुम मूर्ख हो, पहरादार लोग क्या आंख अपना मूंदे हुए हैं, उन्हें इस बात का थोड़ी अंदाजा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर एमसी बोलता है कि हम लोग अचानक उन पे हमला करेंगे, क्योंकि उन लोग को इस चीज का दिन में उम्मीद नहीं होगा। तभी वो लड़की बोलती है कि तुमने सही कहा, यहाँ पे कोई जो है तो इतना हैंडसम है। तभी वो ईगल गैंग का कमांडर अपना मुंह बना लेता है और मन सोचता है कि सारा ब्लेम मुझे पे क्यों आ जा रहा है, और ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी वो लड़की अंदर जाने लगती है, बोलती है कि रेंजर चलो आगे चलो जल्दी। तभी एमसी जो है वो रेंजर वर्ड पर थोड़ा नोटिस करता है, फिर मन में सोचता है कि ये बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है, ये कितना शांतिपूर्वक चल रही है और इतना कम इक्विपमेंट भी ली हुई। और फिर उसको ध्यान से देखने लगता है और उसका हर एक फुट स्टेप को नोटिस करने लगता है। और फिर मन में सोचता है कि इसका जो फुट स्टेप है वो बहुत रेयरली ही साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, क्या मैं भी इस तरह से चल पाऊंगा। और वो भी कोशिश करने लगता है। तभी वहां पे सामने दुश्मन लोग का सेना आ जाता है और बोलता है कि यू लिटिल ब्रैट्स, तुम लोग यहाँ आ गए। और फिर एमसी और वो नाइट कमांडर और वो लड़की तीनों एकदम शॉक्ड हो जाती है। और फिर वो लड़की चिल्ला के बोलती है कि हम लोग पे एम्बुश हो गया, रिट्रीट करो, पीछे भागो।
तभी दिखाया जाता है कि पीछे भी उन लोग को सैनिक लोग घेर लेते हैं और बोलते हैं कि अब कहाँ बच कर जाओगे तुम लोग। और सब एनिमी लोग एकदम फाइट करने के लिए रेडी रहता है, उसमें से उन लोग का एनिमी बोलता है कि मार दो सबको। तभी वो जो 3 लड़की रहते हैं वो चिल्ला के बोलती है कि सबसे लड़ाई करो। और फिर उन लोग भी अपना हथियार निकाल के एकदम फाइट करने लगती है, रेडी हो जाती है। और वो जो सब दुश्मन लोग रहते हैं वो क्रॉसबो से सब पे अटैक करता है। तभी एमसी अपना तलवार निकाल के एकदम एक स्ट्राइक लगाता है, जितना भी उसका बाण आते रहता है उसको एकदम तुरंत वहीं पे काट देता है बीच से। और वो लड़की अपने बेयर हैंड से ही ब्लॉक कर लेती है, उसको कुछ लग जाता है हाथ में तीर। और फिर भी वो उसी तरह जाकर उस सैनिक का एकदम क्रॉसबो पकड़ती है और अपना कुल्हाड़ी से सीधे उसके पेट में मार देती है। और वो जो ईगल गैंग का कमांडर आता है वो भी अपना तलवार सीधे सामने वाला सैनिक पे एकदम भोंक देता है। तभी एमसी वो ईगल गैंग का कमांडर और वो लड़की को देखता है और मन में सोचता है कि इन लोग दोनों को बड़ी ताकत के सामने लड़ने का आदत नहीं है, और इसलिए इन लोग को इस स्थिति में अपने पूरे ताकत से लड़ने में दिक्कत हो रहा है। भाई वो ईगल गैंग का कमांडर का हमको नाम याद आ गया, टॉरस था उसका नाम। अब से हम लोग उसको टॉरस ही बोलेंगे। और तभी एक जो एनिमी रहता है वो क्रॉसबो से पिन पे अटैक करता है। और फिर वो जो टॉरस रहता है वो एनिमी का अटैक को ब्लॉक करते रहता है, तभी दूसरा एनिमी उसको पीछे से भाला से भोंक देता है। और वो लोग जो एनिमी रहता है जो पिन पे अटैक करता था उसको वहीं पे धनुष से मार के गिरा देता है और टॉरस को भी मार देता है। और जो सब सैनिक रहता है फिर वो एमसी की तरफ अटैक करने के लिए रेडी रहता है। तब एमसी मन में सोचता है कि ये डेफिनेटली बहुत बड़ा वॉल है, लेकिन मैं इतने आसानी से नहीं मरूंगा। और फिर एमसी एकदम अपना डैगर निकालता है, उन लोग की तरफ फेंकता है जो क्रॉसबो लिए हुए रहता है, उन लोग वहीं पे फिर मर जाता है। और फिर वो जो भाला लेके आते रहता है उसकी तरफ अपने तलवार से अटैक कर सके जाता है। तभी वो वहां पे जो एक एनिमी का लीडर आता है बोलता है कि घेर लो इसे। तभी एक एनिमी एमसी पे अटैक करता है, एमसी को जमीन पे गिरा देता है और सब भाला लेके भोंकने के लिए रेडी हो जाता है। और एमसी फिर भी एकदम जूझते रहता है, सबको अपने तलवार से ब्लॉक भी करते रहता है, फिर उसके शरीर में भाला भोंका जाता है। और उसी के बीच में एक एनिमी अपना भाला एमसी के एकदम सर में भोंक देता है। फिर हम लोग को दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है और एमसी एक पत्थर पे बैठ के सोचता रहता है कि उतने सारे एनिमी लोग अचानक से वहां पे कैसे प्रकट हो जाएंगे। उन लोग जरूर पहले से प्रिपेयर कर रहे होंगे, वो लोग जो एनिमी है वो जरूर उन लोग पहले ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग उसी से रास्ते से आएंगे। तभी वहां पे पिन और वो टोरस आ जाता है और फिर पिन बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, अभी तक रेडी नहीं हो, चलो अब हम लोग को चलना है। तभी एमसी बोलता है कि मुझे अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा है उस प्लेस से जाने के लिए। और फिर एमसी बोलता है क्यों नहीं हम लोग उस दीवार को चढ़ कर पार करके चले। और फिर टोरस बताता है पिन को कि ये जो है एक बार एनिमी को स्पेल को ब्रेक कर दिया था सिर्फ अपने गट फीलिंग के दम पे, तो मुझे इसको बात मानने में कोई परेशानी नहीं। तभी एमसी मन में सोचता रहता है कि ये मेरा गट फीलिंग नहीं है, मैं इसे एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तभी पिन जो है वो टोरस से बोलती है क्या तुम श्योर हो। तभी पिन बोलती है कि फिर हम लोग को रात तक रुकना होगा और क्या हम लोग ऐसे ही टाइम वेस्ट करें। तभी एमसी एकदम खड़ा हो जाता है और बोलता है क्या तुम राउंड पे जाना चाहती हो। तभी पिन एकदम ब्लश करने लगती है, बोलती है कि वाह तुम क्या इतने दिन के उजाले में सब कुछ करना चाहते हो। तभी एमसी एकदम मुंह बनाते हुए बोलता है कि नहीं, बस मैं नॉर्मल ड्यूल करना चाहता हूँ। तभी वो पिन बोलती है कि हे ये कितना डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं जो हूँ स्वॉर्ड से नहीं लड़ती हूँ, सिर्फ अपने बेयर हैंड से लड़ती हूँ। तब एमसी बोलता है कि ठीक है, चलो अपने हाथ से ही लड़ते हैं। फिर वो लड़की एकदम खुश हो जाती है, बोलती है कि ठीक है चलो करते हैं। और फिर उन लोग दोनों फाइटिंग का पोजीशन ले लेता है। और फिर एमसी मन में सोचता है कि अगर दुश्मन को पता ही चल गया है कि हम आ रहे हैं तो हम लोग किसी भी रास्ता से जा लड़ाई तो होगा ही। और इस ड्यूल से ये भी पता चल जाए कि हम लोग का टीम कितना ज्यादा अच्छा है और कितना सामना कर सकता है। और फिर मैं अपने आप को थोड़ा ट्रेन भी कर लूंगा। तभी फिर एमसी बोलता है कि चलो कौन अटैक करेगा पहले। तभी वो फिन बोलती है कि चलो तुम अटैक करो पहले, और फिर वो अपने तरफ आने का इशारा कर। तभी एमसी अपना एकदम मुट्ठी बांधता है और एक पंच मारता है। तभी उसको डॉज करती है पिन और फिर अपना घुटना से उसको एक घुटना मारती है पेट में। और फिर एमसी भी उसके वजह से थोड़ा पीछे जाता है। और जैसे ही पीछे जाने लगता है तभी वो लड़की अपने लात से उस पर अटैक करती है। और फिर एमसी उसका लात को देखते हुए डॉज करता है और मन में सोचता है कि मैं फिर से वही टैक्टिक्स यूज करूंगा जब मैं वो एल्फ कमांडर के साथ फाइट कर रहा था। और मैं अपने बॉडी का वेट का यूज करूंगा। और फिर उसको टैकल करके पकड़ लेता है, उसको गिरा देता है, उसके ऊपर चढ़ जाता है। तभी वो पिन जो लड़की रहती है वो हंसने लगती है, बोलती है कि ये तुम्हारा बहुत गलत मूव। और फिर वो उसका हाथ को पकड़ के अपने हाथ से और पैर से उसका गर्दन को एकदम लॉक लगा देती है। और फिर एमसी को भी दिक्कत होने लगता है, और वो जो टॉरस रहता है बोलता है कि इनफ करो, बस रोक दो रोक दो। और फिर दिखाया जाता है कि एमसी वहीं पे थक के एकदम पड़ा रहता है जमीन पे। और मन में सोचता है कि ये छोटी तो है लेकिन वो पूरी तरह से मसल से भरी हुई है। और मुझे अब पता चला कि ये जो है बेयर हैंडेड से क्यों लड़ना चाहती है स्वॉर्ड के अलावा, ये वाकई में बहुत ज्यादा मजबूत है बॉडी से। तभी वो लड़की बोलती है कि तुम हार गए ना। तभी एमसी मन में सोचता रहता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है मुझसे ट्रेन करने के लिए। तभी एमसी हंसते हुए बोलता है क्या तुम फिर से एक अनदर राउंड करना चाहती हो।
तभी वो लड़की एमसी को ब्लश करते हुए देखने लगती है। तब एमसी बोलता है कि मेरा मतलब है कि क्या फिर से मेरे साथ डील करोगी? तभी वो लड़की बोलती है कि तुम मुझे कैसे जानना है कि मैं क्या सोच रही थी? तभी वो जो टॉरस रहता है मुंह बनाते हुए बोलता है कि प्लीज बंद करो मेरे सामने ये। और उसी तरह फिर शाम हो जाता है और फिर एमसी जो है पूरी तरह से एकदम रेडी हो जाता है, एकदम फिट फाट। और फिर वो लड़की बोलती है क्या तुम इसी तरह सो जाओगे इतना सारा चीज लेकर? तभी एमसी पूछता है क्या कुछ गलत है? तभी उसको उसका वेपन को ठीक करते हुए बोलती है कि तुम्हारे पास बहुत सारा वेपन है, तुम इतना सारा ले जाओगे, इससे बहुत ज्यादा दिक्कत होगा वॉल को चढ़ने में। तभी टॉरस बोलता है कि हे, और मेरे लिए क्या? तभी पिन उसके तरफ देखते हुए बोलते है कि तुम कुछ भी करो जो तुम्हारी इच्छा हो। तभी टॉरस एकदम जमीन में चुम को बैठ जाता है और बोलता है कि भाई मेरा फीलिंग एकदम हर्ट हो गया, इसको तो पोपट बना दिया यार। अब सब सोल्जर लोग भी उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। तभी एमसी उसको बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं ये सब सारा चीज पहन कर भी वॉल को आसानी से चढ़ लूंगा। तभी वो लड़की उसकी तरफ देखती है, बोलती है कि ओह कितना इनोसेंट हो। और फिर उसको बताते हैं कि हम लोग जो है सिर्फ वो वॉल को क्लाइम नहीं करने जा रहे हैं, और हम लोग को सबसे पहले इस पहाड़ को चढ़ना है वॉल पे जाने से पहले। तभी जो टॉरस है उस पहाड़ को देखने लगता है, बोलता है कि डैम ये बहुत ज्यादा हाइट है इसका। तभी एमसी मन में सोचता है कि अकेले चढ़ना ये चैलेंजिंग है मेरे लिए, लेकिन ऐसा कोई वॉल नहीं है जो कि आसानी से चढ़ा जाए। और गाइस प्लीज मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट कीजिए, इतना सारा वीडियो डाल दिया फिर भी मेरा अभी तक 500 सब्सक्राइबर भी नहीं पहुंचा है। प्लीज जल्दी से जल्दी कम से कम 500 तक पहुंचा दीजिए।